हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आसिम खान, आप देख रहे हैं बेरोजगार न्यूज़ वाला। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ विश्व भारती के द्वारा कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कुछ रिक्रूटमेंट आई है। अपन लोगों के सामने उसका नोटिफिकेशन जो है पेज लेटर वेटर पड़ा है, तो ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी अपन लोग चर्चा करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है, 12वीं से लेकर ये जो ग्रेजुएशन लेवल तक की आई हैं, इन सब के बारे में अपन लोग जानेंगे। ठीक है, अगर आपने टेंथ की है, ट्वेल्थ किया है या फिर ग्रेजुएट हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, टोटली आप ही के लिए होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो पूरा समझ में आए। ठीक है, तो अभी अपन लोग जानेंगे इसके बारे में क्या है, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इसकी फीस क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, काम क्या करना होगा, सब कुछ आपको इसमें डिटेल में समझा दिया जाएगा हमेशा की तरह। राइट, सो चलते शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है जो विश्व भारती है, ठीक है, विश्व भारती क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस फंक्शन एज अ यूनिटरी टीचिंग एंड रेसिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी विश्व भारती एक्ट 1951 के द्वारा बाय सेंट्रल एक्ट। ये है 1951। ओके, सो तो अभी जो एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो विश्व भारती ने एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कई सारी अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग जो है इन्होंने फ़ीस भी रखी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस है। सो रजिस्ट्रार की निकाली है जो कि टेन्योर पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप ए की जो है ये भर्तियां हैं, और जो पे लेवल है वो लेवल 14 है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि फिर दिक्कत बनेगी। ओके, सो पोस्ट का नाम जानेंगे, रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार के हैं, ग्रुप ए की है। ठीक है, एक ही पोस्ट है। इसी के साथ साथ फाइनेंस ऑफिसर के लिए हैं, और एक ही पोस्ट है उसके लिए भी। इसी के साथ साथ लाइब्रेरियन की आप देख पा रहे होंगे, उसकी भी एक ही पोस्ट है, और पोस्ट भी जनरल में है। ठीक है, SC ST OBC में इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ डिप्टी रजिस्ट्रार की है। सारे ग्रुप ए और 12 to 14 लेवल की ये पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल में एक पोस्ट है। ठीक है, एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल में। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर IAO डिप्टीशन बेसिस पे है, और ग्रुप ए की है, और फर्स्ट एक ही पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 6 पोस्ट हैं, जिसमें 3 हैं आपकी जनरल की। इसी के लिए ये जो 2 पोस्ट हैं, बाकी OBC 2 OBC के लिए दी है, और एक SC के लिए दी है। ठीक है, EWS के लिए नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो इसमें 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक आपको जनरल और एक है आपको EWS कैटेगरी के लिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए हैं 4 पोस्ट, जिसमें 2 जनरल के लिए और 2 आपकी OBC के लिए दिए हैं। असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट हैं, 2 जनरल की और एक जो है तुम्हारी ये OBC की है। इसी के साथ साथ अपर डिवीज़न क्लर्क UDC आप जानते ही होंगे, और ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, C लेवल की है। 29 पोस्ट हैं भाई, जिसमें 12 जनरल को दे दी हैं। ठीक है, 2 इसमें EWS के लिए हैं, 6 OBC के लिए हैं, फिर ये SC के लिए और ये ST के लिए, और एक ये VD के लिए। ठीक है, VD क्या है, PWD कैंडिडेट। ठीक है, इसी के साथ साथ जो LDC है, और जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, उसकी 99 है, जिसमें 36 पोस्ट जनरल, 10 पोस्ट ये है आपका EWS के लिए, 22 पोस्ट OBC, 22 पोस्ट जो है SC ST, और 4 पोस्ट आपका जो है क्या बोलते हैं, ये है आपका EWS के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी है, इसमें कुछ रिक्रूटमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा हैं ग्रुप C है और लेवल फर्स्ट है। तो ठीक है, 405 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें 177 जनरल हैं, 40 EWS है, 89 यानी कि OBC है, 70 SC है, और 13 ST है, और 16 PWD कैंडिडेट है। ओके, आगे चलते हैं। और भी कई सारी पोस्ट है, तो ठीक है, टाइम बचाने के लिए आप इनको देख लेना। वैसे भी हमें आगे जाके इनके बारे में डिस्कस करना ही करना है। ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो VD लिखा था वो था विजुअल डिसेबिलिटी, यानी कि विजुअल की देख पाने की जो डिसेबिलिटी होती है वो। HD मतलब हियरिंग डिसेबिलिटी, बहरा होना। ऑर्थोपेडिक शायद में ऑर्थोपेडिक्स यानी कि शायद हड्डी की कोई दिक्कत होगी मेरे ख्याल से, और MD यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में आता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं, इंक्रीज़ भी हो सकती हैं और डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, यानी कि बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, पे लेवल की बात करें कितना मिलेगा। 7th पे मैट्रिक्स की बात करें, जो लेवल 14 है उसके 37,400 है, और जो है 67,100 रुपये तक है। ठीक है, AGP 10,000 रुपये। ओके, ये आप देख लेना, मैं नहीं ज़्यादा यार, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यार, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा। ओके, इसी के साथ बात करते हैं एज लिमिट की यार। ठीक है, जो अगर आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंस के लिए ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या लाइब्रेरियन के लिए कर रहे हो,
तो आपकी 18 से जो है 57 के बीच में होनी चाहिए, 57 साल से कम और 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप डिप्टी रजिस्ट्रार सीनियर या फिर सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की बात करें तो मैक्सिमम 50 साल है, मिनिमम 18 है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर आईए और डिप्टीशन बेसिस पे मैक्सिमम 56 साल है, ओके। इसी के साथ साथ बात करते हैं जो ग्रुप ए की पोस्ट हैं वो 40 साल उनकी एज निर्धारित की गई है। इसी के साथ साथ जो आप देख पा रहे होंगे जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसके लिए 35 साल है, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 32 साल है, ओके। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप रजिस्ट्रार के लिए भरते हैं जो कि टेन्योर पोस्ट हैं, ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसमें मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलो, जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो हुआ था, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट आप भर सकते हैं। तो एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एकेडमिक लेवल 11 पे या फिर उससे ज़्यादा। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक लेवल की सर्विस में, लेवल 12 में, और फिर इंक्लूडिंग एसोसिएट प्रोफेसर अलोंग विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। या फिर आप अगर बात करें तो कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या फिर अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ विच 8 साल शैल बी ऑन डिप्टी रजिस्ट्रार उजैन, या फिर कोई उसके जैसी पोस्ट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिप्टी रजिस्ट्रार, ओके। टेन्योर की बात करें तो 5 years ऑफ टिल अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन इन, अगर 62 साल की जो आपकी जो सुपर एनुएशन होती है उसके 5 साल तक आपकी जो अटेनिंग है, ओके। आगे बात करें तो फाइनेंस ऑफिसर की, तो भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री, कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। या इसी के साथ साथ 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब आप देख लेना, ठीक है। मैं उनकी बात करूंगा जो हम लोगों की लेवल की पोस्ट है, लाइक हम लोग 18 to 26, 27, 30, 35 हैं, तो हम लोग अपनी बात करते हैं, ये काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट होगी, ठीक है। क्योंकि इतनी मुझे नहीं लगता कि इतने हाई लेवल का बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा। अगर देख रहा है तो थैंक यू सो मच अंकल जी थैंक यू सो मच। लाइब्रेरियन की बात करते हैं, ओके। लाइब्रेरियन की बात करते हैं भाई। पहली बात तो यार एक चीज़ को समझो यार, इतनी कम नौकरियाँ हो गई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ इन लोगों को चाहिए। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का एक सेपरेट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसी फील्ड में। बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट मेरे को तो कभी कभी लगता है। और बंदे की मास्टर्स डिग्री दुनिया भर का भाई, वैसे पोस्ट भी बड़ी है बात करें तो। मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ पीएचडी डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में। ये तो वही बात आ गई, 10 साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 10 साल लाइब्रेरी, ओ माय गॉड, एटलीस्ट 10 years एज अ लाइब्रेरियन एट द एनी लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी की किसी भी लेवल पे आप 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। और या फिर 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में लाइब्रेरी साइंस में, ओके। या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज लाइब्रेरियन में, ओके। आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुरूप होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ डिप्टी रजिस्ट्रार की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से देख लेना अगर आप डिप्टी रजिस्ट्रार बनना चाहते हो, ठीक है। आईएओ की देखते हैं, ठीक है। आईएओ की लिए देख सकते हैं आप, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करते हैं, ओके। सो इसकी बात करना मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। सो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंट साइंस में, वही है भैया 55 जो है आपके पास % होना चाहिए। कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी में आपको कंप्यूटराइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये सब देख लो, ठीक है। ठीक, कितनी रैंक किस में होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अपन लोग बात करते हैं, काफ़ी कुछ दिया हुआ है भाई सब इस पोस्ट के लिए इन्होंने, मतलब लोगों को तोड़ के रखा हुआ है एक नौकरी के लिए, ओके। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद स्टार्टअप्स के दुनिया में लोग जा रहे हैं, क्योंकि यार नौकरी काफ़ी हार्ड हो चुकी है, राइट। पहले क्या था भाई, तू लग जा मैं लग जाऊँगा, वो ये था। सो अभी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, ठीक है। किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट या फिर सीनियर असिस्टेंट, ठीक है। पे लेवल 6 पे लेवल, ओके। या फिर 8 साल का एज अ यूडीसी ऑफिस असिस्टेंट का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोफिशिएंसी की बात करूँ तो कंप्यूटर ऑपरेशन, नोट राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग में आपका जो है ये बंदा जो है आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा।
इसी के साथ साथ असिस्टेंट या फिर सीनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो बैचलर डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए UDC ऑफिस असिस्टेंट या फिर उसके जैसा ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन वही है भैया, रिटन होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। UDC की बात करें, अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए LDC में या फिर JOA के लिए यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, या कम टाइपिस्ट और इक्विवेलेंट पोस्ट इन पे लेवल सेकंड, ये है आपका 7 CPC। ओके, इसी के साथ साथ स्पीड जो होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की 35 वर्ड मिनट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए। सिलेक्शन जो होगा वो वही है भाई, ठीक है। टेस्ट भी होगा, लिखित में परीक्षा होगी और एक स्किल टेस्ट होगा। LDC की बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री चाहिए, सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग आप 35 वर्ड पर मिनट लिख के दिखाना है, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट करेस्पॉन्डिंग्स टू 10,500 kDPH होना है एवरेज 5 की डेपरेशन टू ईच वर्क। ओके, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें तो उन्होंने सिलेक्शन लिखा हुआ है, थोड़ा रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा ऑन इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस, पार्टिकुलरली इन MS वर्ड, MS एक्सेल ETC, ठीक है। इस चीज़ का आपका स्किल टेस्ट होगा। MTS के लिए बात करते हैं तो भाई 10th पास भी इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं, तो 10th पास चाहिए या फिर ITI पास होना चाहिए बंदा। ओके, तो ये सिलेक्शन जो होगा वो वही है, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। ओके, वो डिसाइड किया जाएगा कि आप किस ये ट्रेड भी डिसाइड किया जाएगा आपने किस चीज़ में भरा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग होगा। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए चाहिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवेलेंट फील्ड में, ठीक है। या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ठीक है, नॉलेज ये तो ठीक है। ओके, सो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। ओके, सिलेक्शन वही है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करते हैं, सो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके भाई, इसी के साथ साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बात कर सकते हैं तो ये इसमें आप सर 12वीं पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में। ओके, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए। भाई, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है। लेबोरेटरी के असिस्टेंट की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल के मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ, मेंटेनेंस एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। इसी के साथ साथ सिलेक्शन वही है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। अगर आप भरते हो अटेंडेंट, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट लैब असिस्टेंट के लिए, अटेंडेंट लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए तो 12वीं पास बंदा होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, या फिर स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से, या फिर होना चाहिए 10th पास किया हुआ होना चाहिए स्टेट बोर्ड या साइंस बोर्ड से, और जो उसके पास ना एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तो मेरे पास, मुझे नहीं लगता आपके पास होगा, अगर हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप 12th पास है तो भी इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं आप, ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट बन सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेरे भाई। इसी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवेलेंट फील्ड में एज आ जूनियर इंजीनियर या फिर उसके लगभग, ठीक है। इसी के साथ साथ किसी रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो कम से कम उसका 2 करोड़ का भी 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा मेरा भाई, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर देख लेना आप, जूनियर सिविल इंजीनियर, ठीक है, वही है भाई, सेम है लगभग। जूनियर इंजीनियर आप देख लेना। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें, अगर आप प्राइवेट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, ज़्यादा प्राइवेट नहीं, मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट है उसमें, सो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफर के रूप में किसी भी यूनिवर्सिटी में, ओके, या फिर रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या फिर सेंट्रल स्टेट में या फिर PSU या फिर अदर ऑटोनोमस बॉडी में। ओके, इंग्लिश स्टेनोग्राफी की बात करें तो फिर आपको 120 वर्ड पर मिनट लिख के दिखाना है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट लिख के दिखाना है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये 2 हैं तो भाई इसका कंप्यूटर नॉलेज तो होगी आपको। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर की बात करें, डिक्टेशन 10 मिनट 10 मिनट में 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में दिखाना है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट इंग्लिश में। ओके, डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, गुड रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री है, 100 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनोग्राफी में दिखाना है। प्रोफेशनल टाइपिंग इंग्लिश में दिखाना तो 35 वर्ड लिख के दिखाना, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, राइट, ये आपने देख पाए होंगे। आगे चलते हैं, काफ़ी सारी पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि यार मेरे को मतलब छोड़ो। स्टेनोग्राफर की बात करें तो बैचलर डिग्री है, आप देख लेना, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देख लेना, आप पोज करके वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जो ज़्यादा मेरी वीडियो देखते हैं वो हैं 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल के बंदे, ठीक है, तो मैं उन्हीं के लिए दिखाता हूँ। बैचलर, अगर आप सिक्योरिटी इंस्पेक्टर SI बनना चाहते हैं
ऐसा ही मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी पोजीशन इन सिक्योरिटी इन अ गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेप्यूटेड विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। किसी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्राइवेट काम किया हो जिसका टर्नओवर साल का 200 करोड़ था, तो भी ये हो जाएगा। ओके, यहाँ साला ठेके पे काम नहीं मिलता। हाँ तो ठीक है। सो या फिर पर्सन ऐसा जिसने सर्व किया हो आर्मी में, ठीक है, अनइन्फॉर्म सर्विस में, एटलीस्ट क्लास 10th होना चाहिए, फिर स्टैंडर्ड पास। ओके, या फिर होल्डिंग है ड्राइविंग लाइसेंस या लो LMV या मोटरसाइकिल। ओके, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट ये आप देख लेना। ओके, सिस्टम प्रोग्रामर आप देख लेना। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। और इस NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी, जो भी करेगा, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन देख लेना, ठीक है। जो मेरे को लगता है कि ज़रूरी है मैं वही बताऊंगा यार, फालतू में मेरे को मतलब अभी मैं जिस कंडीशन में खड़ा हूँ मैं बता सकता हूँ। अभी बहुत गर्मी लग रही है, मैं अब पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही जानकारी दे पाऊँ, ठीक है। तो यूजलेस जानकारी देकर मेरे को फ़ायदा नहीं है। सो एप्लीकेशन की फ़ीस की डिटेल बहुत ज़रूरी होती है आज की डेट में बात करें तो भैया। अगर ग्रुप ए पोस्ट के लिए एकेडमिक लेवल 14 के लिए, जनरल के लिए 2,000 रुपये है, ST SC के लिए 500 रुपये है, वीमेन और PWD कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं देना है, ठीक है। ठीक इसी साथ अगर ग्रुप ए की बात करें लेवल 12 है, एकेडमिक लेवल 10, ठीक है। इसमें जनरल को 1600 देने, SC ST को 400 देने, इनको कुछ नहीं देना भाई साहब। इसी के साथ ग्रुप 20 लेवल 7 और 6th की बात करें तो इसमें 1200 रुपये देने जनरल को, SC ST के लिए 300 रुपये। या फिर अगर आप कोई वीमेन या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए इसमें आपको कुछ नहीं फीस पे करनी है। पोस्ट ग्रुप सी की बात करें तो इसमें लेवल 5, 4, 3, 2 और फर्स्ट आते हैं, तो इसमें आपको 900 रुपये जनरल EWS और OBC के लिए पे करना है, SC ST के लिए 225 रुपये और वीमेन और PWD कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं है। ओके, तो ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल है, सोच समझ के फॉर्म को भरना है और बहुत सही तरीके से भरना है, ठीक है। वेटेज देख लो 70% और फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी 30%। ओके, ये सब देख लो। ओके, तो अभी जो आपको ये अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो www.vishwbharati.ac.in। ओके, ठीक है। ऑनलाइन मोड में सारी एप्लीकेशन को ये रिसीव करेंगे। तो क्लोजिंग डेट जो है मैं आपको बता दूं 16 मई है, जो कि रात को 11:59 की है। ओके, सो ये था। सो फाइनली अपन लोगों ने जाना, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुके हैं पर कोई बात नहीं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस अगर आप इसको फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाओ जाके फॉर्म को भरो और आई विश फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।